जी दोस्तों, चोलिस्तान का एक रोमांटिक चरवाहा सहरा में बकरियां चरा रहा था तो अचानक उसकी नज़र 3-4 एकड़ दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो दरख्त के साथ बिल्कुल साकित खड़ी चरवाहा साहब की तरफ देख रही थी। तो चरवाहा साहब का भी मूड अचानक आशिकाना हो गया कि लड़की उसकी तरफ देख रही है। उसे ऐसे लगा कि जैसे सहरा में किसी ने बारिश की पेशीनगोई कर दी हो। चरवाहा साहब ने भी मौका गनीमत जाना और रोमांटिक सिग्नल देना शुरू कर दिए। कभी वो सहरा में दिल बनाता, कभी बकरियों के रस्सों को स्टाइल से घुमाता, कभी बाल संवारता, कभी कपड़े झाड़ता, न जाने क्या क्या करता रहा। और सामने महबूबा भी टस से मस ना हुई, बल्कि वो भी मुसलसल चरवाहा को घूरे जा रही, अदाए बेनियाजी, नज़रों का सारा गेम चल रहा है। तो चरवाहा साहब भी कुछ देर के लिए सोचना पे मजबूर हो गए कि ये लगता है इश्क बड़ा अरूज पाएगा और ये मेरा इम्तिहान लेना चाह रही है और मुझे छोटा मोटा आशिक समझ रही है। मैं तो इस सहरा का इकलौता मजनू हूँ और मैं ये इम्तिहान दे के रहूँगा और ये मैं साबित करके रहूँगा कि मैं सबसे बड़ा आशिक हूँ और महबूबा को हरा के रहूँगा। जी दोस्तों, पता ही ना चला कि कब सूरज सवा नेज़े पे आ गया। आशिक साहब जो हैं वो धूप में खड़े, पसीने से सराबूर, नज़रों का खेल चल रहा है और उधर से वही अदाए बेनियाजी कि महबूबा साकित खड़ी हैं, ना कोई हिल जुल रही हैं, ना ही कोई सिग्नल दे रही हैं। लेकिन महबूब ने दिल ही दिल में ये सोचा कि शायद आज मुझे अपना इम्तिहान देना पड़ेगा और मैं किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटूँगा और ये साबित करके रहूँगा कि मैं सच्चा आशिक हूँ। तो दोस्तों, पता ही ना चला कि कब दिन ढला, शाम हो गई, सहरा में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और आशिक का दिल जो है वो और भड़कने लगा और मोहब्बत की जो है आग मज़ीद जब भड़की तो आशिक का सब्र जवाब दे गया। तो उस आशिक ने सोचा कि क्यों ना अपनी महबूबा के पास जाकर कोई मोहब्बत की 4 बातें की जाए और उसे बताया जाए कि मोहतरमा आप जीत गई हैं और ये चरवाहा आपके ऊपर दिल हार गया है। जैसे ही वो चरवाहा हौसला करके उसके करीब पहुंचा तो उसकी मोहब्बत, उसका सब्र और उसका आशिकाना भूत सारा धुआं हो गया जब उसे पता चला कि वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि दरख्त की शाख के साथ एक रंगीन चुनरी लहरा रही थी। ये दोस्तों, उसने फिर ख़ुद को बड़ा कोसा और ख़ुद को बड़ी गालियाँ दी कि मैंने सारा दिन इस चुनरी की साथ आशिकी में गुजार दिए और साथ ही उसने ख़ुद को ये सोचकर हौसला दिया कि चलो सच्चा इश्क नहीं मिला, लेकिन ये तो पता चल गया कि आशिकी करने से पहले हमें ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि सामने महबूब है भी कि नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि अक्सर हमारे जवानी चढ़ते नौजवान एक रॉन्ग नंबर के ऊपर अपना दिल हार जाते हैं और अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं और जब उन्हें हकीकत का पता चलता है कि सामने कोई महबूबा नहीं बल्कि कोई चाचा जी आवाज़ बदल के उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं तो उनके लिए डूब मरने का मकाम होता है और उन्हें काफ़ी तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ता है। मेरी गुजारिश उन जवानों से है कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और अपने वालिदैन का सहारा बनें और इन चक्रों में ना पड़ें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जुड़े ही रहेगा मोटिवेशन विद इफ्तिखार वड़ैच। अल्लाह हाफिज़।